लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इन दिनों सीटों का बंटवारा अपने चरम पर है, तो वहीं नेताओं का यात्रा करने का दौर भी शुरू हो गया है। हर नेता अपने क्षेत्र के दौरे पर है, तो वहीं इसमें बड़े नेता भी पीछे नहीं है। जनता के बीच जाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार में सरकार जाने के बाद अब जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो वहीं तेजस्वी ने इस यात्रा को शुरू करने से पहले बिहार में एक नया समीकरण बनाया है, जिसका नाम माई बाप यानी माई बाप। ये इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी चर्चा में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा के मायने। तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा के क्या है मायने। बिहार में नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को तेजस्वी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली थी। इस दौरान ही राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर रही थी। इससे महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा है। बिहार सीएम के इस फैसले से बिहार में सबसे ज्यादा झटका आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को लगा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने 10 दिनों की यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी बीजेपी और जेडीयू पर बढ़त पाना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि वह कैसे 2020 के चुनाव में किए गए 10 लाख नौकरी देने के वादे को लेकर सजग हैं, और उन्होंने अपने 17 महीने की सरकार में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। इस दौरान आरजेडी नेता नीतीश कुमार के एक पुराने वीडियो को साझा कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार एक मंच से कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देना राज्य में असंभव है। तेजस्वी के इस यात्रा का मुख्य मकसद लोग तक उनके किए गए कार्यों को पहुंचाना है और साथ ही पार्टी के कैडर को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। इसे सफल बनाने की तैयारी राजद के जिला स्तर के पदाधिकारी और विधायकों पर सौंपी गई है। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थामा था, तो तेजस्वी यादव बहुत ही संयमित ढंग से इस पर मीडिया के सामने सवालों का जवाब दिया था। तो वहीं जब नीतीश की नई सरकार के विश्वास मत पर विधानसभा में चर्चा हुई, तो तेजस्वी यादव ने बिना किसी कड़वाहट के जेडीयू और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी की इस भाषण की जमकर तारीफ हुई थी। अब तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को शुरू कर पार्टी को कोर वोटर यादव मुस्लिम यानी एमवाई समीकरण से ऊपर उठाने की सोची है। यही वजह है कि उन्होंने एक नया चुनावी समीकरण का शब्द इजाद किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एमवाई यानी माई के साथ बाप भी है, यानी BAAP। BAAP का अर्थ है B मीन्स बहुजन, A मीन्स अगड़ा यानी अगड़ी जाति, A मीन्स आधी आबादी यानी महिला, P मीन्स पुअर यानी गरीब, यानी A to Z की पार्टी है। बता दें कि मुसलमानों और यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। इन दोनों की राज्य में कुल आबादी 31% से अधिक है। यही कारण है कि राजद बिहार में मजबूत स्थिति में है। यदि 10% भी दूसरी जातियों के वोट को अपने तरफ कन्वर्ट करने में आरजेडी सफल होती है, तो बीजेपी और जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आरजेडी लगातार एमवाई समीकरण के अलावा दूसरे जातियों पर फोकस कर रही है। लोकसभा चुनाव में माई बाप का कितना फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2019 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। जेडीयू ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी का वोट शेयर 22.26% था, तो वहीं बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर जीत दर्ज की थी। पार्टी का वोट शेयर 24.06% था। एलजेपी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एलजेपी का वोट शेयर 8.02% था, तो वहीं इनके खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। आरजेडी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। पार्टी का वोट शेयर 15.68% रहा था। कांग्रेस को 9 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि वोट शेयर 7.85% रहा था। वहीं आम दल का भी खाता नहीं खुला था। तो ये थी बिहार की राजनीति और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।